आज की चर्चा सभा में आप सभी गुरुकुल क्रांति के भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आज का विषय है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली सभी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकती है। तो इसका यदि हम कुछ विपरीत ढंग से लेकर चलें तो ये ज्यादा अधिक उपयुक्त रहेगा। हमें ये ढूंढना चाहिए या हमें ऐसा लग सकता है कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ठीक नहीं होंगी। तो संभावना कर सकते हैं हम लोग कि भाई देखिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ये जो परेशानी है ये तो ठीक नहीं हो पाएगी, ये समस्या ठीक नहीं हो पाएगी। तो हम में से कोई इस बात को कोई अपने ढंग से कहना चाहें या कभी ये समस्या तो नहीं समझ में आ रही, ये कैसे ठीक होगी। यद्यपि आप विचार कर लें और मैं अभी पूछूंगा तब आप अपनी बात रख सकेंगे। यद्यपि जो आधार है, जड़ है, यदि उसको सींच दिया जाए तो पूरे वृक्ष को लाभ हो जाता है। तो इसी प्रकार से समाज की जो व्यवस्था है, उस सारे समाज की व्यवस्था में मूल में आधार में शिक्षा प्रणाली होती है। और शिक्षा प्रणाली अगर समुचित और जो जो अपेक्षित उसमें तथ्य हों वो सारे उसमें सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ऐसा क्या विशेष है कि वो सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो इस पे कुछ बात करते हैं। तब तक आप विचार कीजिए और नोट कर लीजिए कि ये समस्या ऐसी है कि जिसपे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कार्य कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अभी संशय है। तो ये आप विचार कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका भी सहयोग मैं चाहूंगा इस विषय पे बात करने के लिए, क्योंकि आपकी ओर से भी कुछ अगर बात आएगी तो उसका विशेष प्रभाव होगा और उस पर बात हम लोग करेंगे तो उससे एक विशेष संतुष्टि भी मिलेगी कि हाँ भाई, ये जो समस्या थी इसका भी समाधान इससे निकल गया, जो ऐसा लग रहा था कि इसका समाधान नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का की जो विशेषता है वो संपूर्ण विद्या की विशेषता है, अर्थात वेद विद्या की विशेषता है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में वेद विद्या होती है, अर्थात वेद विद्या का पठन पाठन होता है। और वेद विद्या जो है वो ईश्वर की वाणी है और ईश्वर ने वो वेद का ज्ञान संसार में किस प्रकार से हमें रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, संसार की वस्तुओं का हम कैसे उपयोग करें जिससे कि सर्वाधिक सुख हो सके, जीवन रहते भी सर्वाधिक सुख हो और जीवन का प्रयोजन पूर्ण होने के बाद भी सर्वाधिक दुखों से पूर्णतया छूट जाना हो, ये सारा विषय वेद का है। अधिकतम जितने भी साधन संसार में हैं उन साधनों का अधिकतम और उत्तमोत्तम उपयोग कैसे हो सकता है, यह विषय भी वेद में है।
अर्थात विज्ञान की जितनी सूक्ष्मताएं आज सामने आ रही हैं, उन सभी सूक्ष्मताओं से भी अधिक सूक्ष्मता से विज्ञान वेद में प्राप्त होता है, उपस्थित है। तो क्योंकि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आधार है, और उस आधार का भी आधार जो है वो वेद विद्या है, तो इस कारण से एक ऐसी संपूर्ण विद्या, जिस संपूर्ण विद्या के द्वारा मनुष्य सर्वोत्तम विकास कर सकता है, मनुष्य के सर्वाधिक सर्वांगीण विकास की संभावना जिसमें है, ऐसी विद्या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में दी जाती है। तो सबसे प्रमुख आधार यह है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में वेद, जो कि ईश्वर की वाणी है और ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर से अधिक अच्छा ये कोई भी नहीं जानता कि इस संसार में किस प्रकार से सबसे अच्छे ढंग से रहा जा सकता है। तो वो सारा का सारा ज्ञान विज्ञान वेद से प्राप्त होता है, और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में वही वेद की विद्या का पठन पाठन प्रधान रूप से होता है, प्रमुख रूप से होता है। तो इसलिए संसार की कोई भी समस्या ऐसी शेष रह ही नहीं सकती जिस समस्या का समाधान गुरुकुल शिक्षा प्रणाली या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से पढ़े हुए जो स्नातक हैं उनके द्वारा ना हो सके। तो यह बात अपने लोगों को समझनी चाहिए। दूसरी बात, हम इसमें वैसे तो वेद विद्या और विज्ञान में हमारी सभी बातें लगभग आ जाती हैं, अर्थात उसमें ही सारी बातें समाहित हैं, सन्निहित हैं। सारे आचरण की विद्या, व्यवहार की विद्या, संयम, तप, सब कुछ उसमें सन्निहित है, सम्मिलित है। तो लेकिन हम फिर भी और भी कुछ बातें जो सीधे सीधे वेद विद्या से सब लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाती, उस पर हम बात करते हैं। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति को तपपूर्ण ढंग से तैयार किया जाता है, सुविधा भोगी दृष्टि से नहीं, बल्कि तपपूर्ण ढंग से। उदाहरण के लिए हम लें तो श्री राम जी अपने पिताजी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन गमन के लिए एक क्षण विचार नहीं करते हैं, सुसज्जित हो जाते हैं। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो अयोध्या से चलने के पश्चात अनेक दिनों तक वो केवल जल पर उपवास करते हैं, जल पर रहते हैं। तो शरीर में ऐसा सामर्थ्य कैसे आ सकता है? केवल सामर्थ्य नहीं, बल्कि ऐसा आत्मविश्वास कैसे आ सकता है? यह आत्मविश्वास उसी के अंदर आ सकता है जिसने वो तप पहले तपा हुआ है, और जो सुविधा भोगी रहा है उसमें ऐसा आत्मविश्वास कभी भी देखा नहीं जा सकता। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को, चाहे वो राजा हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, राजा का पुत्र भी क्यों ना हो और चाहे सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, दरिद्र व्यक्ति क्यों ना हो, सभी को एक समान रूप से व्यवस्था भी देता है और तप भी एक समान रूप से कराता है ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। तो ये तप एक ऐसी विशेषता है जो न केवल जीवन को उत्कृष्ट बनाती है, जीवन में बहुत बड़े आत्मविश्वास का संचार करती है, बहुत बड़े सामर्थ्य का संचार करती है, बल्कि
नस्ल सुधार भी करती है। यही तप, जो ब्रह्मचर्य का तप है, वह गुरुकुल में तपा जा सकता है। आजकल की व्यवस्था हम देखते हैं, उससे तुलना करेंगे अगर हम, तो हमें आज ब्रह्मचर्य ढूंढने पर शायद थोड़ा बहुत कहीं कोई एक आध व्यक्ति मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा यह स्थिति हमें प्राप्त होनी बहुत ही कठिन है आज के समय में। और बल्कि आज का जो विज्ञान है, आजकल की जो एलोपैथी वगैरह है, वो तो यहां तक कहते हैं कि ब्रह्मचर्य रखना ही नहीं चाहिए। और इसके कारण से जो पशुओं की नस्ल सुधार हो रहा है, उनको अधिक दूध, अधिक सामर्थ्य वाली जो गौएं हैं, पशु हैं, उनको तैयार तो किया जा रहा है, परंतु मनुष्य जो है वो सामर्थ्यहीन होता चला जा रहा है, रोगी होता चला जा रहा है। संतानें भी बचपन से न्यून सामर्थ्य वाली उत्पन्न हो रही हैं। आपने देखा होगा, जितने भी आजकल के बच्चे हैं, संतानें आ रही हैं, तो उनको या तो चश्मा चढ़ा हुआ है या कोई डायबिटीज है। और 12-12, 14-14 वर्ष के बच्चों को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। अभी मैंने कुछ एक वीडियो देखे तो उसमें यह बताया गया कि 12 वर्ष के बच्चे, 10 वर्ष के बच्चे, इनको हार्ट अटैक हो जा रहा है। हार्ट अटैक होके और समाप्त जीवन। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे हमने विचार किया कभी? इसके पीछे भी यही कारण है कि जब माता पिता ब्रह्मचर्य से युक्त होते नहीं हैं और शरीर बलवान होता नहीं है, तो जो संतानें होती हैं वो भी कमजोर ही होती हैं। तो इसके कारण से रोग ही चारों ओर दिखते हैं। व्यक्ति सुख से नहीं जीवन जी सकता, सामर्थ्यपूर्ण जीवन नहीं जी सकता, साधनों का गुलाम होकर वो जीवन जीता है। अगर साधन नहीं मिलते तो वो व्यक्ति जैसे असहाय हो जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में, जो वास्तविक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो जिस तरह से प्राचीन ढंग से होती थी, आजकल जो है वो थोड़ा सा भिन्न प्रकार हो गया है, थोड़ा सा उसमें भी मिलावट हो गई है, तो उसको छोड़ दें। लेकिन जो विशुद्ध अवस्था है, उस व्यवस्था को अगर हम देखेंगे तो वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हुए एक से एक बढ़िया संतानें उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे ऐसे बलवान मजबूत शरीर ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने से और बच्चों के ऐसे ऐसे शरीर मिलते हैं। तो ऐसे ही और भी अनेक बातें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, जो हमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से प्राप्त हो सकती है। जैसे योग विज्ञान। अभी जो इस समय का युग है, इसमें लोग बाहरी प्रयोग करके और विज्ञान की खोज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे, ये मन की शक्ति को बढ़ाकर योग बल से बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे आविष्कारों को कर लेते थे। और आपको पता भी होगा, आपने देखा भी होगा, जैसे बृहद विमान शास्त्र है महर्षि भरद्वाज जी का, ऐसे ही और भी अनेक ऋषियों के जो विज्ञान से पूर्ण ग्रंथ हैं वो हमको मिलते हैं। हम और दूर ना जाएं तो आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद भी अपने आप में बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसमें चरक भी और सुश्रुत भी, जो आजकल जिसको सर्जरी कहते हैं, वो सुश्रुत में पूरा विज्ञान वहां पर मिलता है। ऐसे ही धनुर्वेद है, तो धनुर्वेद में ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र विद्या, तो बहुत अधिक वहां पर
अपने को प्राप्त हो सकती है। तो अभिप्राय क्या है कि जितने प्रकार की जो विद्याएं आज हैं, आज जो विद्याएं हैं, उन विद्याओं के द्वारा व्यक्ति कमजोर बन रहा है। जैसे आज हम मान के चलें, कंप्यूटर का युग है, कैलकुलेटर का युग है, तो कंप्यूटर और कैलकुलेटर से व्यक्ति कमजोर बन रहा है। आजकल जैसे अब ये मोबाइल फोन हो गए हैं, तो व्यक्ति को कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इसमें सेव है। और जैसे ही कुछ आवश्यकता पड़ती है तो हम तुरंत मोबाइल फोन को टटोलने लगते हैं। किसी का नंबर याद नहीं है तो हम तुरंत मोबाइल फोन टटोलते हैं। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। अभिप्राय क्या है कि आजकल जितने बाह्य साधनों का उपयोग करा जा रहा है, उन बाह्य साधनों के द्वारा व्यक्ति कमजोर बन रहा है, व्यक्ति गुलाम बन रहा है। लेकिन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के द्वारा व्यक्ति स्वाधीन बनता है, यानी कि एक व्यक्ति ही चारों वेदों का विद्वान बनता है, योगी बनता है, और वह अकेले सारी की सारी खोज कर सकता है स्वयं अपने अंदर। तो ये योग विद्या है। तो इस प्रकार से हम अनेक प्रकार से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उन पे बात कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम व्यक्तिगत समस्याओं की बात कर सकते हैं। हमने अभी बात की लगभग मोटी मोटी समस्याओं की। अगर हम सामाजिक समस्याओं की बात करें तो सामाजिक समस्याएं भी सारी नष्ट हो सकती हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जितने भी बच्चे हों, उनको जब हम तर्कपूर्ण ढंग से प्रमाणों के विषय में अच्छी प्रकार से पढ़ाएं, बताएं, तो उनको प्रमाणों का अच्छे से परिज्ञान हो जाएगा। और जब प्रमाणों का परिज्ञान हो जाएगा अच्छी प्रकार से, तो वो सही और गलत का ठीक ठीक फैसला ले सकते हैं। तो इस संसार में जितने प्रकार का झूठ प्रचलित है, वो सारे के सारे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अगर गुरुकुल में पढ़ना, मतलब प्रत्येक बच्चा अगर गुरुकुल में पढ़े, तो केवल सत्य को ही स्वीकार करेगा, झूठ को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। और इस संसार में झूठ के कारण से ही बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कोई अपना झंडा लेके खड़ा हो गया कि मेरी बात ठीक है, कोई अपना, ऐसे हजारों लोग खड़े हो गए और सबकी बात एक भी नहीं है, सबकी बातों में भेद है, अर्थात विपरीतता है। तो विपरीतता है तो इसका मतलब सबकी बात ठीक नहीं हो सकती। तो उदाहरण के लिए लें, जैसे अगर हम कोई गणितीय समीकरण लें तो उसमें उत्तर जो होगा वो एक ही होगा। अंक गणितीय मान लीजिए 2+2=4, ऐसा लेते हैं। तो अब उत्तर हो गया 4, ये सही उत्तर है। और गलत उत्तर कितने हैं? तो उनकी कोई संख्या ही नहीं है। 4 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी गलत उत्तर है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो सही है वो तो एक होगा, सत्य तो एक ही होगा, और गलत बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस संसार में बहुत सारा जो चल रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, और छल कपट, लोभ देकर, लालच देकर लोगों को अपने मत में सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है तमाम तरीके से। तो जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति को ठीक ठीक सत्य और असत्य का निर्णय करना सिखा दिया जाएगा, पहचान करनी बता दी जाएगी, प्रमाणों का प्रयोग करना सिखा दिया जाएगा, तो वो व्यक्ति कभी भी झूठ में नहीं फंस सकता। और सारे विश्व में यदि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हो जाए और सबको वेद का ज्ञान हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति गलत में नहीं फंसेगा, हमेशा सत्य के ही पक्ष में जाएगा, सत्य का ही साथ देगा।
तो सारी समस्याएं समाप्त हो गई, आप समझ लीजिए। इसके अलावा वर्तमान की समस्या, वर्तमान में क्या समस्या है, अब हम मोटा मोटा देख लें। जनसंख्या अनियंत्रण की समस्या है। जनसंख्या अनियंत्रण क्यों हो रहा है? तो एक वर्ग ऐसा समझता है कि अगर हम ज्यादा संतानें पैदा करेंगे तो एक दिन हम जो है, लोकतंत्र है, हमारे वोट ज्यादा हो जाएंगे तो हम राजा बन जाएंगे, सारी संपत्तियां हमारी हो जाएंगी। इस कारण से वो अधिक संतानें पैदा कर रहे हैं। और फिर वो क्या करते हैं, वो उनको गलत बातें सिखाते हैं, आतंकवाद सिखाते हैं। अगर कल्पना करें आज गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पूरे देश में लागू कर दी जाती है निर्विकल्प रूप से, कि जितने भी माता पिता हैं वो सब अपने बच्चों को गुरुकुल ही भेजेंगे, तो जो ऐसे विधर्मी लोग हैं जो उल्टा सीधा गलत आतंकवाद सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, उनको भी अपने बच्चों को गुरुकुल भेजना पड़ेगा। और जब गुरुकुल भेजना पड़ेगा तो क्या होगा, तो वो आतंकवादी नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात यह होगी कि उनको यह समझ में आ जाएगा कि अब तो गुरुकुल ही भेजना पड़ेगा, तो गुरुकुल में जाके व्यक्ति आतंकवादी तो बनेगा नहीं, और जब आतंकवादी बनेगा नहीं तो हमारे अधिक संतानें उत्पन्न करना बेकार है। अर्थात उनकी जो मूल इच्छा है उसको ही काट देना। जब उनका प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो रहा तो स्वाभाविक रूप से वो जनसंख्या असंतुलन अनियंत्रण वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही लैंड जिहाद, जिसको कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज करने वाली बात, तो अभी ये लोग कर रहे हैं ये। लेकिन आप जरा सोचिए कि जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से निकलकर और सच्चाई को समझने वाले, प्रयोग को प्रयोग करने की क्षमता वाले विद्यार्थी बाहर आएंगे तो वो कहीं भी बसे, वो गलत का साथ नहीं देंगे। और जब ऐसे लोग आएंगे तो वो सारे देश में वही बसेंगे, और जो पुराने हैं वो हमेशा रहने वाले नहीं है। तो जिनके मन में खराब है, उल्टा सीधा है, गलत है, तो उनको विशेष अनेक प्रकार के तनाव आदि रोग होकर उनका जीवन भी समाप्त होगा। लेकिन जो नई पीढ़ी आएगी, अगर वो गुरुकुल से निकल के आएगी, तो ये सारी की सारी समस्याएं बिल्कुल गायब हो जाने वाली हैं। तो अपने से लोगों को मिलकर इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि सब लोगों को ये समझाएं कि हम सब लोग मिलकर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को लाने के लिए और जन जागरण करें। तो अभी मैं प्रश्न रख रहा हूं आप सबके सामने, हम में से आप सबने पर्याप्त विचार भी किया होगा। कोई समस्या ऐसी जो आपको ऐसा लगता हो, हाथ खड़ा करके आप बता सकते हैं। पहले हाथ खड़ा करेंगे, फिर जब अनुमति मिले तब बोलेंगे कि भाई ये समस्या ऐसी है जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से समाधान नहीं हो सकती। तो कृपया हस्तोत्थापन, हाथ खड़ा करके, यहां नीचे 3 बिंदु हैं, इनको जब छुएंगे तो आप हाथ खड़ा कर पाएंगे। जी भाई श्री कमल जी से निवेदन है, कृपया बोलें, अनम्यूट कर लें। कमल श्रीवास्तव जी, जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट नहीं हुआ आपका। जी बोलें। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अच्छी तो है, लेकिन क्या सरकार इसका मतलब देगी इसमें साथ आप लोगों का? कमल जी एक बात बताइए, सरकार किसने बनाई है? नहीं, जनता ने। आपने बनाई, लेकिन हाँ, तो हम आप अगर लेकिन चाहेंगे, हमारी संख्या अगर 60% हो गई ऐसे जो गुरुकुल को चाहते हैं, तो सरकार क्या वो कार्य नहीं करेगी? गुरुजी, आर्य समाज को मानने वाले तो 10% भी नहीं है। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, हम आर्य समाज से जुड़े हैं, तो अधिकांश ब्राह्मण ही, जो कथाकथित ब्राह्मण है, वो सब हमारा विरोध करते हैं, वेद का विरोध करते देखिए, हैं। वेद का विरोध तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वेद तो सभी लोग मानते हैं, वेद को तो सभी मानते हैं, है ना। गुरुकुल नहीं, शिक्षा प्रणाली का भी कोई विरोध नहीं करेगा।
तो बस हमें नहीं वही मनवाना है। आर्य समाज नहीं को आप तो बीच में लाइए ही मत, ठीक है ना। गुरुजी वो उसको भी नहीं, मतलब आर्य समाज को ठीक नहीं ला रहे हैं। वो पुराण को ही ज्यादा मानते, वेद को उसका खिलाफ करते हैं, कहते हैं वेदों को नहीं पढ़ना चाहिए। जी देखिए, अब ऐसा जो प्रश्न है इसमें ऐसे लोग बहुत से हो सकते हैं, तो फिर उनको साइड किया जाएगा। लेकिन ये ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होंगे कि भाई बहुत बड़ी संख्या ऐसी हो कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, वो गिनती अब के अधिकांश कुछ लोग लोग हमारा होंगे। विरोध करते हैं, जी ये मूर्ति पूजा नहीं करता, जो ईसाई और क्रिश्चियन हो गया, इस तरह का हमें कहते हैं। जी, ईसाई और क्रिश्चियन भारत में कितने प्रतिशत हैं, तो उनको नहीं, हम। हमारे लिए कहते हैं कि ईसाइयों की तरह से ये भी हो गया कि मूर्ति जी पूजा नहीं जी, करता। ठीक है। तो आप एक बार म्यूट करेंगे, आपका प्रश्न हो गया ना, बाकियों को भी अवसर जी देते हैं। जी जी धन्यवाद। जी। धन्यवाद कमल जी। देखिए, जिस कार्य के लिए आप कह रहे हैं कि ये कैसे होगा, वही करना है। जो कार्य आप कह रहे हैं कैसे होगा, वो करना है। तो अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, करेंगे तो होगा, है ना। तो इसलिए उसको अपने लोग, सब लोग मिलकर उसको करना है, ठीक है। तो सब लोगों को सहमत करना है इसके लिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिए बस ये कार्य करना है। जी, आपके बाद में है धीरज जी, कृपया बोले। प्रणाम आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। मैं गुरुकुल शिक्षा का बहुत अधिक समर्थक हूँ और इस विषय में मतलब मैं पूरा तरह से चाहता हूँ ऐसा हो। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा, एक शंका है कि गुरुकुल व्यवस्था ऐसा तो नहीं है कि कभी थी नहीं, थी, पहले से थी। यहाँ पे रामायण और महाभारत के समय में तो वही शिक्षा पद्धति थी। तो भी जो हठ और दुराग्रह है मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर, वह तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति से शिक्षा तो हो रही है, लेकिन वो हठ और दुराग्रह तो फिर भी मनुष्य के अंदर बना ही रह रहा है। और जी आज धीरज के जी, समय आपका में प्रश्न तो मुझे समझ में आ गया जी, मुझे, क्योंकि धन्यवाद समय कम आचार्य। है। तो हाँ, देखिए आपने सही कहा, हठ दुराग्रह हमेशा रहता है और रहेगा। लेकिन जब नई पीढ़ी को हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में लेके आएंगे तो उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं। अभी वर्तमान में बहुत सारे लोग होंगे जो हठ दुराग्रह से युक्त होंगे। हमारा जो प्रश्न था उस पर सभी लोग ध्यान दें। प्रश्न ये था कि कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से निवारण जिनका नहीं हो सकेगा। जैसे अभी भाई कमल जी ने कहा, उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हो ही नहीं पाएगी इस पे प्रश्न उठा दिया, जबकि ये प्रश्न ही नहीं था। मैंने प्रश्न का आपको ये कहा था कि प्रश्न आप ये रखें कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ये चीज होनी संभव नहीं है, वो आपको बताना है। तो आप कुछ और ही कहे जा रहे हैं, तो वो गलत है। आप सभी समझिए, देखिए विषय पर रहना सीखिए। विषय के बाहर आप जाओगे तो न तो किसी और को कुछ समझ में आएगा, ना हमको ना आपको, है ना जी। तो विषय पर बात करनी है। जैसे अभी भी भाई धीरज जी ने भी बात की हठ दुराग्रह की, तो वर्तमान में हठ दुराग्रह अधिक है, ठीक है, क्योंकि उनको गुरुकुल शिक्षा प्रणाली मिली ही नहीं। तो जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली मिल जाएगी तो जो बालक होंगे उनमें निश्चित रूप से हठ दुराग्रह कुछ कम होगा। थोड़ा बहुत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस संसार में जो भी आता है वो राग द्वेष से तो युक्त होता ही है। तो लेकिन उसके प्रतिशत को ज्ञान से, विज्ञान से, वेद ज्ञान से कम अधिक किया जा सकता है। अगर वेद ज्ञान नहीं होगा तो वही हठ दुराग्रह अधिक हो जाएगा, वेद ज्ञान का प्रचार होगा तो वही हठ दुराग्रह कम हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी। दिव्यांशु कुमार जी बोले। जी प्रणाम आचार्य। हाँ, प्रणाम जी। अब जैसे मेरा पूछना है, गुरु शिक्षा प्रणाली जो है वो तो सही है अपने जगह पे, अंग्रेज से पहले भी गुरु शिक्षा प्रणाली थी, ऐसा नहीं कि नहीं था, पर था। लेकिन वैज्ञानिकों के दृष्टि के अनुसार, जो वैज्ञानिक है उनके दृष्टि के अनुसार, चाहे आज आधुनिक जीवन में प्रयोग आने वाले सभी वस्तु जो हैं वो वैज्ञानिक के रूप में, साइंस के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कहीं कहीं गुरु शिक्षा प्रणाली के द्वारा साइंस को मतलब नीचे स्तर पर नहीं दे दिया जाए, ये संकट उत्पन्न हो सकता है आज के आधुनिक जीवन में, जिस जी प्रकार से हम लोग भाई जी रहे हैं। दिव्यांशु जी,
हाँ, जैसे आपने ये बात कही कि भाई उनका जो है विज्ञान जो है वो पीछे हो जाने की संभावना है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लाने से। तो उसका मैं समाधान आपको ये करना चाहता हूं कि देखिए, जो भी अभी तक का विज्ञान है वो विज्ञान भी वेद से ही आया हुआ है। उसमें कमी बस इतनी है कि उसमें उन्होंने केवल भौतिक विज्ञान को ग्रहण किया, अध्यात्म विज्ञान को हटा दिया। तो आपने को क्या करना है, इस विज्ञान जो वेद से ही आ रहा है उसको भी साथ में लेके चलना है, और जो वेद में विज्ञान है ना, उसको योगाभ्यास के द्वारा प्रकट भी करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम वर्तमान की उन्नति को साथ में लेकर चलते हुए कार्य करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको पीछे उसको छोड़कर और फिर हम जो है जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सब छोड़कर और फिर वो कार्य शुरू करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप उसको समझिएगा कि जो जो कुछ सत्य है वो सारा वेद से ही आया हुआ है। नहीं तो किसी भी वैज्ञानिक या उसके जो है वैज्ञानिक का पुत्र है, उसको वैज्ञानिक की शिक्षा न दी जाए, उसको जंगल में छोड़ दीजिए और उसके बाद में वो विज्ञान की उन्नति करके बताए। विज्ञान की उन्नति परंपरा से आ रही है, और परंपरा किसकी है? वेद की है। वेद की परंपरा से ही सारी विज्ञान की उन्नति आ रही है। ये जितना भी विज्ञान दिख रहा है, इसको आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो वैज्ञानिकों ने दिया है, ये बिल्कुल गलत बात है। वैज्ञानिक अपने पास से कहां से ले आएगा? वैज्ञानिक ने समाज से सीखा और फिर विज्ञान में आगे बढ़ा। ठीक है, तो इस बात को अपने ध्यान रखेंगे। आदरणीय श्री आचार्य दिव्येश्वर जी, कृपया बोलें। जी आचार्य जी प्रणाम। सभी विद्वान विदुषियों को भी मेरा सादर नमन। आज का बेहतरीन विषय और बहुत ही रोचक और बहुत ही जिज्ञासापूर्ण। मैं आपके विषय को ही समर्थन में एक बात ले रहा हूँ। गुरुकुल गुरुकुल समस्याओं का समाधान है। इसको हमें इन समस्याओं का समाधान गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से या वेदों से खोजना है। इसमें ये कहना चाहूंगा कि मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूँ। बचपन में जब हम गुरुकुल हमको भेजा गया माता पिताजी के द्वारा, वो ये उद्देश्य से नहीं भेजा गया था कि ये बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, केवल पढ़ने के लिए भेज दिया गया। और वहाँ की दिनचर्या नियमों के आधार पर हम लोग जो है मतलब पढ़ते चले गए। लेकिन धीरे 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 जो हम पढ़ते गए तो ये वेदों में जो विज्ञान है, शास्त्रों दर्शन शास्त्रों में ऋषिकृत अर्थ ग्रंथों में विज्ञान है, अब धीरे धीरे पता चल रहा है। तो मैं बचपन में गया था। मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ, अभी सारी प्रबुद्ध जन है, युवा वर्ग हैं, हमारे संस्थापक महोदय जी, आदित्य महोदय जी और सारे विद्वान विदुषी सारे प्रदेशों में बुद्धिजीवी लोग गुरुकुल क्रांति संगठन से जुड़ करके वेद विद्या का, व्याकरण का, दर्शनों का अभ्यास कर रहे हैं। आप भी एक एक वैज्ञानिक हैं, खोज कर सकते हैं। वेद में अथाह विद्या है। और केवल एकमात्र हमारे संस्थापक महोदय हिमांशु जी या आचार्य जी ये काम नहीं कर सकते। हम सब यहाँ पर अब ब्रह्मचारी बने, वेद में जो विविध प्रकार के विज्ञान है उसको धीरे धीरे बताएं। बहुत सारे टकराव भी आएगा, समस्याएं समाधान आएगा। बोलेंगे कि आज गणित नहीं पढ़ाई जाती है, तो वेद में भी गणितीय विद्या है, उसमें भी है। वेद में विज्ञान पढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए, प्राचीन ऋषि महर्षि वैज्ञानिकों का नाम भूल गए। गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार कोई और वैज्ञानिक ने किया था, हम केवल न्यूटन को जानते हैं, उन्हीं को पढ़ाया जाता है। प्राचीन हमारे ऋषि महर्षि जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं उनको नहीं बताया जाता है, जैसे चरक, सुश्रुत और वराह मिहिर आदि विविध हैं। इसके बारे में आप कुछ करते जाएंगे, विस्तार नहीं करता हूँ समय अभाव से। तो मैं विशेष ये कहना चाहता हूँ आचार्य जी के माध्यम से आज के जो प्रेरणा में, कि आप सभी वेदों को खोजें, केवल एक व्यक्ति नहीं। और गुरुकुल क्रांति में हम जितने जुड़े, यही हमारा उद्देश्य है गुरुकुल क्रांति के तहत, कि हम धीरे 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 लोगों में वेदों में जो विज्ञान है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में जो विज्ञान है उसको बताएं। तभी जाकर के हमारा कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, मैं आपके समर्थन में था। हाँ, इसके अपने बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं बहन आदरणीय डॉक्टर दीप्ति सांबर जी से निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी बात रखें संक्षेप में। जी प्रणाम आचार्य जी, सभी को प्रणाम। मेरा ये कहना है कि जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार की तरफ से मान्यता मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार हम कितना सहायता करती है गुरुकुल को
हम दे सकते हैं गुरुकुल शिक्षा सबको। मैं जानती भी हूँ 2-3 गुरुकुल ऐसे हैं जो अपना पढ़ा रहे हैं और बाद में बच्चों को सीबीएसई का एग्जाम दिलवाने के लिए ले जाते हैं प्राइवेट। 12th तक पढ़ाते हैं और साथ में वैदिक शिक्षा भी देते हैं। बहुत अच्छे गुरुकुलम है, मैं काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ उनसे। लेकिन वो भी वही प्राइवेट जो है लेके जाते हैं बच्चों को प्राइवेटली सीबीएसई का एग्जाम दिलवाते हैं। उसमें वो लोग अलग से गुरुकुल का मतलब अलग से वैदिक शिक्षा भी देते हैं बच्चों को और साथ में सीबीएसई का सिलेबस भी कवर करवाते हैं। लेकिन ये उनको प्राइवेटली लेके जा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर गुरुकुल को मान्यता मिल जाती है सरकार की तरफ से, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या गुरुकुल को करने के लिए है। धन्यवाद सर। जी आदरणीय बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो आपकी वेदना है वो बहुत सही है। और देखिए इसके लिए ही ये बात उठाई जा रही है कि जन जन को जब इस बात का बोध होगा और सारी जनता ये चाहेगी तो ये कार्य भी हो जाएगा, है ना। सरकार तो वही करती है जो जनता चाहती है। तो इसके लिए ही जन जागरण का कार्य आज अपेक्षित है। हम ये सोचें कि जी अभी हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए अपने लोगों को वो तप करना ही होगा। तो बस यही है, इसीलिए यहाँ पर हम सब लोग जुड़ते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं और जितने भी और भाई बहन हैं उनको भी इस ओर लाने के लिए हम लोग सहमत करने के लिए प्रयास भी करते हैं। जी अरुण आशु जी शीघ्रता से अपनी बात रखें, समय अधिक हो चुका है। जी अनम्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट नहीं है। मुझे लगता है ये गलती से हाथ खड़ा हुआ है। तो आइए हम विराम की ओर चलते हैं। आप सभी भाई बहनों का जो यहाँ जुड़े उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने एक विषय जो बड़ा महत्वपूर्ण था उसके लिए एक बड़ी उपस्थिति यहाँ पर व्यक्त की, उसके लिए आप सभी भाई बहनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये विषय वास्तव में ऐसा है जिसके लिए अपने लोगों को सभी को मिलकर जन जन को प्रचार करके समझाने बताने की आवश्यकता है। और जब जन जन इसके लिए प्रेरित हो जाएगा, कम से कम 60% 70% लोग इसके लिए तैयार होंगे, तो फिर सरकार भी इसको करने से नहीं रुक पाएगी, कोई रोक नहीं सकता। तो अपने लोगों को जो करना है वो करना चाहिए, है ना। तो आज तो समस्या है ही, आज तो ये बात है ही कि आज नहीं है। आज लोगों को हमको तैयार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो ये कार्य आज हमें करना है। अगर हम करेंगे तभी ये कार्य हो पाएगा और सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। प्रश्न यही था कि समस्याएं क्या क्या ऐसी हो सकती हैं जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ठीक ना हो पाए। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है संसार में जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ठीक ना हो पाए। हर समस्या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ठीक हो ही जाएगी। बस हमें जन समर्थन को जुटाने की आवश्यकता है, उसके लिए अपने को कार्य करना पड़ेगा सब लोगों को मिलकर। तो बस यही कहना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े, हार्दिक अभिनंदन। आइए मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें, एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करेंगे। ओम। सभी सादर